तो दोस्तों चलिए आज नेक्स्ट जो है कि लुसेंट के सीरीज में थर्ड सीरीज स्टार्ट करते हैं महाजनपद काल, जिसका कि समय है 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे राजधानी दिया हुआ है, महाजनपद दिया हुआ है, इसका राजधानी दिया हुआ है, आपको इसे मैच करना है। तो इसमें जो है कि गांधार का राजधानी कहाँ पे है? तक्षशिला, सूरसेन, मथुरा। उसके बाद वत्स का है कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती। इसका मतलब आंसर हो जाएगा इसका ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब सही है क्वेश्चन का फॉन्ट। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? इसका सही आंसर है अजात शत्रु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसाया था? तो इसका सही आंसर है उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर होगा कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आंसर हो जाएगा बेबीलोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं में ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर प्रभाव डाला था? तो आंसर हो जाएगा झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो आंसर होगा उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन को। 7 अब ये जगह 8 इधर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पौली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो आंसर होगा भोजक या ग्राम भोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो आंसर होगा अवंतिका। नेक्स्ट है नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापदम नंद सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीक यूनानी लेखक द्वारा किसे अग्रमीस जेंड्रोमीस कहा जाता है? तो आंसर होगा गणानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर होगा ईरानियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में दूसरी विदेशी आक्रमण का एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर होगा यूनानियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान के हकमानी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो आंसर होगा डेरियस दायर बाहो फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइडेस्पेसिस या व्यस्तता आधुनिक झेलम का युद्ध 326 बीसी किन शासकों के बीच हुआ था? तो आंसर होगा सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो आंसर होगा 326 ईसा पूर्व में हुआ था। तो देखिए अब इसको जो है कि मैच करना है, इसका कूट नहीं दिया हुआ, आगे दिया हुआ है। तो आपको इसमें देखिए यहाँ बिंबिसार है, कालाशोक है, महापदम नंद, बिंदुसार है। तो बिंदुसार हो गया आपका मौर्य वंश से, बिंबिसार हर्यक वंश से, महापदम नंद वंश से, शिशुनाग काला शोक था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी मैच करना है महाजनपद और उसका आधुनिक नाम से क्या है नहीं है। तो मगध, पटना व गया के जिले, वत्स इलाहाबाद, कौशल अवध, अवंती मालवा, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आंसर होगा ग्रीब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयनित किया गया था? तो आंसर होगा उदयन। 16 महाजनपदों की सूची का उपलब्ध है। तो आंसर होगा अंगुत्तर निकाय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो आंसर हो जाएगा घनानंद।
प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 6ठी सदी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी 1 2 3 4, ठीक है, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें राजा है और राज्य दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो क्या आंसर होगा वो बताना है। जैसे कि यहाँ पे प्रद्योत कहाँ का राजा थे? अवंती का। उदयन जो था कहाँ का था? उदयन था आपका वत्स का था, ठीक है। और उसके बाद प्रसेनजित जो था कौशल का, अजातशत्रु मगध का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कलिंग में महापद्म नंद के द्वारा किया गया था ऐसा कार्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भूभाग को अपने अधीन किया था। तो आंसर होगा डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? तो आंसर होगा वज्जीसंघ के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जीसंघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम भारत मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा प्रहार जुड़ा हुआ था तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका सही आंसर होगा गणानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो ये इसका सही आंसर है 600 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजित। तब इसमें कौन सा बुद्ध के समकालीन था? तो आंसर हो जाएगा सिर्फ अजातशत्रु और प्रसेनजित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो इसका जो सही आंसर है वो है अवंती के राजा। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? तो इसका सही आंसर है शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो इसका सही आंसर है बिंदुसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो आंसर होगा काशी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो इसका सही आंसर है अजातशत्रु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो जी इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, मतलब इसमें कोई भी सही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का एक शासन था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह नंदवंश का था। निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? तो आंसर हो जाएगा मगध। तो इसमें जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है सभी 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो यह आंसर होगा उसने भारत को यूनान की रियायत बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं था? तो आंसर हो जाएगा मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सोनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अग्रसेन मतलब भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है महापद्म नंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरियस ने 1516 बीसी में सिंधु के तट पर भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां छत्रपति बना दिया। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो आंसर होगा 360 टैलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो इसका सही आंसर है हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में श्रेणी के संचालक को कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है श्रेष्ठी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ था? तो गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि यहाँ पे मैच करना है अष्टकुलक महामात्र बलि साधक शैलिक शुल्काध्यक्ष, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है, देखिए ये सभी ऑलरेडी मैच किया हुआ है। अष्टशुल्क होता है परामर्श, दायी संख्या, महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी, बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, शैलिक शुल्काध्यक्ष, ये सभी मैच किया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो जी हाँ, ये पूरा फेमस है, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है लिच्छवी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना, जिसे महाजनपद है उसका राजधानी कौन सा है? ठीक है, तो ये कुरु तो इंद्रप्रस्थ को बोलते हैं, पांचाल होते आई छत्र को, कौशल हो गया आपका कौशल, साकेत, वत्स, कौशाम्बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? तो इसका जो सही आंसर होगा कौशाम्बी। तो ये सेकंड थर्ड स्टार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे धार्मिक आंदोलन। तो इसको देखिए और सभी जगह शेयर कीजिए। धन्यवाद।